दोस्तों, अगर आपने गोविंदा की फिल्में देखी होंगी और कहीं न कहीं अगर आपका बचपन गोविंदा की फिल्मों को देखकर ही बीता है, तो आप मेरी एक बात से जरूर सहमत होंगे कि गोविंदा के जैसा ऑलराउंडर एक्टर ना तो उनके पहले कभी हुआ और बाद में होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब वो ऐसे एक्टर थे कि ना भूतो ना भविष्य थी। खासकर से अगर 90s की बात की जाए तो गोविंदा का स्टारडम बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर था। आलम ये था कि अगर किसी फिल्म के लिए गोविंदा ने अपनी डेट्स दे दी हैं तो फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी हो जाती थी। और उन दिनों गोविंदा की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि गोविंदा लगभग 10 से 12 फिल्मों की शूटिंग एक साथ पैरेलली कर रहे होते थे। और इतने बिजी होने के बावजूद भी गोविंदा की सारी फिल्मों में उनकी जो नेचुरल कॉमेडी निकलकर सामने आती थी, भाई फिल्म देखते टाइम पर लोग सीटियां और तालियां बजाते थे। एक और वजह से भी लोग उनकी फिल्में ज्यादा देखना पसंद करते थे, क्योंकि वो फिल्मों में जिस तरह के किरदार निभाते थे उससे आम आदमी अपने आप को रिलेट कर पाता था। और इन फिल्मों में गोविंदा के किरदार की जो कंडीशन होती थी, जो सिचुएशन होती थी और जो डायलॉग वो बोलते थे, वो आम आदमी को सीधे हिट करते थे। और 90s में उनकी नंबर 1 फिल्मों की सीरीज अलग ही चल रही थी, जैसे कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1, बेटी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1। तो ये नंबर 1 सीरीज की टोटल 6 फिल्में गोविंदा ने अपने करियर में की। और आज हम उनकी इसी नंबर 1 सीरीज में से एक फिल्म अनाड़ी नंबर 1 के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, जो एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी। गोविंदा के इसमें डबल रोल थे और भाई जब पब्लिक ने फिल्म को देखा तो हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। बना गया है सिट्टी बजा के चक्कर को। यहाँ तो खाली प्लॉट है। ये मेरा घर है। अच्छा 21012001 और देखा है। इतने मोबाइल नंबर मैं कभी याद नहीं रख पाऊंगी। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। हवलदार ले जाओ इसे। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है। अरे अच्छा पापा हम दोनों। हाय 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 मेरे रब्बा। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि उनकी नंबर 1 सीरीज की फिल्मों के हिट हो जाने के बाद में गोविंदा ये चाहते थे कि इस सीरीज में कम से कम 7 फिल्में तो बने, लेकिन अफसोस कि इस सीरीज में 7 फिल्में नहीं बन पाई, एक फिल्म कम रह गई। इस सीरीज में उनकी टोटल 6 फिल्में बनी। और इस नंबर 1 सीरीज की आखिरी फिल्म रही साल 2001 में आई जोड़ी नंबर 1। और इसके बाद में गोविंदा का करियर धीरे धीरे काफी नीचे चला गया। खैर, उनके करियर में नंबर 1 सीरीज वाली फिल्मों की प्लानिंग बिल्कुल कोइंसिडेंटली हुई थी। इसको कोई प्लान करके नहीं किया गया था। ऐसा करने के पीछे की एकमात्र वजह ये थी कि जो पुरानी पॉपुलर फिल्में थीं, उनके टाइटल इन फिल्मों को नहीं मिल पा रहे थे। तो जब डेविड धवन ने साल 1995 में कुली टाइटल के नाम से एक फिल्म बनानी चाही, तो ये फिल्म अमिताभ बच्चन ऑलरेडी बना चुके थे। तो कुली जो टाइटल है वो उस समय डेविड धवन को नहीं मिल पा रहा था। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कुली के आगे नंबर 1 लगा के, और फिल्म बन गई कुली नंबर 1, जो फिल्म बड़ी हिट रही। और इसके बाद में तो नंबर 1 फिल्मों की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई। अगली फिल्म बनी हीरो नंबर 1। आपको बता दें कि हीरो के नाम से जैकी श्रॉफ की एक फिल्म ऑलरेडी आ चुकी थी और ये टाइटल भी नहीं मिल रहा था। तो इसको उन्होंने बदलकर हीरो नंबर 1 कर दिया और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। कुछ ऐसा ही कुकू कोहली की फिल्म अनाड़ी नंबर 1 के साथ में भी हुआ था। आपको बता दें कि अनाड़ी के नाम से साल 1992 में एक फिल्म ऑलरेडी रिलीज हुई थी, जिसमें साउथ के जाने माने एक्टर वेंकटेश और करिश्मा कपूर नजर आए थे। तो कुकू कोहली जो डायरेक्टर हैं, उन्हें भी अनाड़ी टाइटल नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने भी इसका सॉल्यूशन निकाला और अनाड़ी के आगे अनाड़ी नंबर 1 जोड़ दिया। और ऐसा करने से उन्हें फायदा भी हुआ, ये टाइटल भी मिल गया और नंबर 1 सीरीज गोविंदा की ऑलरेडी हिट भी हो चुकी थी, तो इसमें भी उनकी ये फिल्म आ गई। अनाड़ी नंबर 1 में गोविंदा डबल रोल में नजर आए थे। उनके अलावा रवीना टंडन, साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस सिमरन, अरुणा ईरानी, कादर खान, आदि ईरानी, जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा और हिमानी शिवपुरी जैसे एक्टर्स नजर आए। आपको बता दें कि अपने करियर में फूल और कांटे, कोहराम, सुहाग और हकीकत जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर कुकू कोहली ने इसकी कहानी लिखी और उनका साथ दिया कादर खान ने, जहां हर एक सिचुएशन के लिए कादर खान ने बहुत ही फनी डायलॉग्स लिखे। हालांकि कुकू कोहली ने जब ये आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म गोविंदा के साथ में अनाउंस की, तो उस समय कई लोगों का ये कहना था कि कुकू कोहली तो एक्शन फिल्में बनाते हैं और शायद गोविंदा के साथ में वो इस कॉमेडी फिल्म को उतने अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि कुकू कोहली भले ही रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते रहे हों, लेकिन अनाड़ी नंबर 1 के पहले कुकू कोहली अपनी साल 1994 में आई फिल्म सुहाग में अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ में कॉमेडी ट्राई कर चुके थे। और फिल्म सुहाग में एक तरफ एक्शन था तो एक तरफ कॉमेडी थी, और सुहाग की कॉमेडी लोगों ने काफी पसंद की थी। तो अपने करियर में बैक टू बैक एक्शन फिल्में बनाने के बाद कुकू कोहली का ये प्लान था कि वो अब एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म बनाएंगे, और इसकी उन्होंने कहानी लिखना शुरू की, जिसका एक बेसिक आइडिया उन्होंने लिया था शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स से।
इसके अलावा बॉलीवुड में ऑलरेडी डबल रोल वाली फिल्में कई बन चुकी थीं, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाज और इसके जस्ट 2 साल पहले ही रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म जुड़वा। तो कहीं न कहीं इन सारी फिल्मों से भी उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। इसके अलावा इसमें हमें जो चीज देखने के लिए मिली, जहां फिल्म में गोविंदा के डबल रोल होते हैं और गरीब वाले गोविंदा अमीर वाले गोविंदा को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और बाद में उसकी जगह पर खुद चले जाते हैं। ये आइडिया बेसिकली कुकू कोहली ने अंदाज अपना से लिया था, जिसमें भी हमें परेश रावल के डबल रोल नजर आए थे। और यहाँ पर एक परेश रावल जिनका नाम तेजा होता है, वो राम गोपाल बजाज को किडनैप करते हैं और उसकी जगह खुद चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं फिल्म की जो कहानी थी और उसका आइडिया कोई बहुत ज्यादा यूनिक तो नहीं था, लेकिन इसको यूनिक बनाया कादर खान के द्वारा लिखे गए बेहतरीन कॉमेडी वाले डायलॉग्स ने और गोविंदा की डायलॉग डिलीवरी ने। वैसे कुकू कोहली ने इसके पहले ज्यादातर फिल्में अजय देवगन के साथ में ही बनाई थीं, लेकिन इस फिल्म की कहानी लिखते टाइम पर उनके दिमाग में केवल और केवल गोविंदा का ही नाम था और स्पेशली उन्होंने गोविंदा के लिए ही ये किरदार लिखा था। अब इसमें गोविंदा के अपोजिट साइन किया गया रवीना टंडन को, और रवीना टंडन को इसमें लेने के पीछे की भी एक वजह थी। एक्चुअली रवीना टंडन इसके 1 साल पहले ही गोविंदा की होम प्रोडक्शन फिल्म आंटी नंबर 1 में भी गोविंदा के साथ में काम कर चुकी थीं और ये उनकी गोविंदा के साथ में आई पहली फिल्म थी, जिसको गोविंदा के बड़े भाई कृति कुमार डायरेक्ट कर रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि उसी समय कमल हसन भी एक फिल्म बना रहे थे चाची 420 के नाम से। तो उस समय आंटी नंबर 1 और चाची 420 इन दोनों ही फिल्मों का टॉपिक लगभग एक जैसा ही था। तो उस समय गोविंदा के बड़े भाई कृति कुमार बहुत जल्द ही फिल्म आंटी नंबर 1 को कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन कोई भी हीरोइन उन्हें ऐसी नहीं मिल रही थी जो गोविंदा के साथ में अच्छी भी लगे और उन्हें बल्क में डेट्स दे पाए। तो ऐसे में पहली बार रवीना टंडन गोविंदा की हेल्प करने के लिए सामने आई थी और उन्होंने बल्क में इसके लिए डेट्स देकर इसको कंप्लीट किया था। और कहीं न कहीं फिल्म आंटी नंबर 1 के बाद से ही गोविंदा और रवीना टंडन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था, यहाँ तक कि इनकी जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि गोविंदा खुद अपनी फिल्मों के लिए रवीना टंडन का नाम रिकमेंड करते थे। और उस समय लगभग 3 से 4 सालों में ही लगभग 1998 से लेकर 2002 के बीच में ही इन दोनों ने 5 से 6 फिल्मों में एक साथ काम कर लिया था, जिनमें दूल्हे राजा, राजा जी, परदेसी बाबू, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अखियों से गोली मारे जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। अब रवीना टंडन को साइन करने के बाद कुकू कोहली ये चाहते थे कि दूसरे वाले गोविंदा के अपोजिट बिल्कुल एक फ्रेश एक्ट्रेस को साइन करें, जो इसके पहले गोविंदा के अपोजिट कभी नजर न आई हो। तो अब नाम सामने आया सिमरन का, जिन्हें सबसे पहले वैसे तो ब्रेक दिया था जाने माने डायरेक्टर सावन कुमार टक ने साल 1995 में आई फिल्म सनम हर जाई से। और उस समय सिमरन का जो रियल नाम था वो था ऋषि बाला, लेकिन सावन कुमार टक को लगा कि ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने ही उनको एक नया नाम दिया था सिमरन, और आगे चलकर उनका यही नाम चला। उस समय सिमरन मिथुन चक्रवर्ती के साथ में मुकद्दर और अंगारा जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी थीं। और उसी समय अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL कॉरपोरेशन के नाम से भी बनाई थी। तो अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले भी सिमरन तेरे मेरे सपने में काम कर रही थीं। और अरुणा ईरानी ने उनको नोटिस किया। उन्होंने कुकू कोहली को बताया कि सिमरन एक लड़की है और वो फिल्म के लिए सही रहेगी। तो कुकू कोहली ने उन्हें अप्रोच किया, सिमरन का लुक टेस्ट लिया गया और उन्हें फिल्म के लिए फाइनल कर दिया गया। हालांकि सिमरन हिंदी फिल्मों में तो इतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनके पास में साउथ की बहुत सारी फिल्में आने लगीं और आगे चलकर उन्होंने हिंदी फिल्मों से ज्यादा तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया है। फिल्म को अरुणा ईरानी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी AK इंटरनेशनल के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। यहाँ पर आपको बता दें कि अरुणा ईरानी फिल्म के डायरेक्टर कुकू कोहली की वाइफ हैं और ये अरुणा ईरानी के द्वारा प्रोड्यूस की गई पहली फिल्म थी। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने ये दिल आशिकाना को भी प्रोड्यूस किया था और इसमें सबसे पहले विलेन के तौर पर टाइगर तड़ीपार के रोल में इरफान खान को लेने का प्लान चल रहा था, जो उस समय बॉलीवुड में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तो कुकू कोहली को उनका लुक काफी अच्छा लगा और कुकू कोहली ने सोचा कि उनको इस रोल के लिए साइन किया जाए। लेकिन तभी ये बात आदि ईरानी को पता चली, जो कि अरुणा ईरानी के छोटे भाई हैं। वैसे आदि ईरानी इसके पहले कुछ एक फिल्मों में काम कर भी चुके थे, लेकिन उन्हें वो पहचान और सफलता नहीं मिल पाई थी। और यहाँ पर आपको बता दें कि अरुणा ईरानी उनकी सगी बहन है और दिल, बेटा, राजा और मन जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर इंद्र कुमार उनके सगे भाई हैं। तो आदि ईरानी को जब पता चला कि उनकी बहन अरुणा ईरानी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं और उसमें मेन विलेन की तलाश की जा रही है, तो आदि ईरानी तुरंत अपनी बहन के पास में गए और उन्होंने कहा कि वो विलेन के रोल में उन्हें साइन कर लें। लेकिन उस समय अरुणा ईरानी और कुकू कोहली ने आदि ईरानी को देखा तो उनका लुक उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगा, जिस तरह का लुक उन्हें फिल्म में विलेन का चाहिए था। एक्चुअली उस समय आदि ईरानी के जो बाल थे वो काफी बड़े थे, लेकिन फिल्म में विलेन के बाल कुकू कोहली को छोटे चाहिए थे।
तो आदि ईरानी ने अपना पूरा सिर मुड़वा लिया, अपनी दाढ़ी भी छोटी करवा ली और इसी लुक में वो कुकू कोहली के सामने पहुंच गए। और अब आदि ईरानी का ये लुक उनके जीजाजी कुकू कोहली को काफी पसंद आया और उन्होंने आदि ईरानी को इसमें मेन विलेन के तौर पर साइन कर लिया। तो घर की ही ये फिल्म बन रही थी और घर का ही एक्टर मिल गया, तो इस वजह से इरफान खान इसमें काम नहीं कर पाए थे। फिल्म अनाड़ी नंबर 1 में आपने टाइगर तड़ीपार की ये स्पेशल बस को जरूर नोटिस किया होगा, जिस बस के अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि मानो किसी 5 स्टार होटल में आ गए हों। और आपने फिल्म अनाड़ी नंबर 1 को कई बार देखा होगा और ये बस को जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि ये जो बस के अंदर वाला इंटीरियर हमें देखने के लिए मिलता है, ये एक्चुअली में किसी बस के अंदर नहीं बल्कि स्टूडियो में शूट किया गया था। और इन सारे सीन्स को शूट करने के लिए कुकू कोहली ने अच्छी ट्रिक आजमाई थी, जहां पर उन्होंने एक वैनिटी बस का यूज किया था और आउटर के सारे सीन इसके रखे गए थे। लेकिन जैसे ही बस का दरवाजा खोलकर हमें अंदर के सीन देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका स्टूडियो में पूरा एक सेट लगाया गया था, जिसमें ये सोफा था, फ्रिज था, टीवी थी, ये बाथरूम थी और ये सारी चीजें थी। एक्चुअली पहले तो कुकू कोहली ने एक बस के अंदर ही ये पूरा सेट तैयार करने का डिसाइड किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बस की चौड़ाई उतनी ज्यादा नहीं थी, इस वजह से ये सेट बहुत ही छोटा हो रहा था। ऊपर से ये सेट अगर बन भी जाता तो कैमरे को लगाकर वहां पर सीन शूट नहीं किए जा सकते थे। तो इस वजह से बस के अंदर दिखने वाले इस इंटीरियर को सेट पर तैयार किया गया था और वहीं पर ये इंटीरियर वाले सारे सीन शूट किए गए थे। जिस सीन में ये लोग राहुल को यहाँ पर लेकर आते हैं, उसको कुर्सी से बांधते हैं, डंडे से मारते हैं, ये सारे सीन स्टूडियो में शूट किए गए थे। इस बात का अंदाजा आप बस के अंदर वाले इन सीन्स को देखकर लगा भी सकते हैं, जहां पर हमें पर्याप्त चौड़ाई नजर आ रही है, जबकि बस इतनी चौड़ी होती ही नहीं है। वैसे ज्यादातर लोग इन छोटी छोटी बातों के ऊपर गौर नहीं करते हैं, वो फिल्म को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम फिल्म के बिहाइंड द सीन्स की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको बताया। और ये इस तरह की मॉडर्न वैन को दिखाने का आइडिया कुकू कोहली को जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखने के बाद आया था, जिसमें एक से बढ़कर एक गैजेट्स दिखाए जाते थे। इसके अलावा फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, जिसको गोविंदा और रवीना टंडन के ऊपर फिल्माया गया था। लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। ये गाना बहुत बड़ा हिट रहा था और आज भी लोग इस गाने को देखना पसंद करते हैं, जिस गाने में गोविंदा और रवीना टंडन हमें कई कुर्ते फाड़ते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस गाने को शूट करने के लिए डायरेक्टर कुकू कोहली ने लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा कुर्ते एडवांस में रखे हुए थे, क्योंकि इस गाने को शूट करते टाइम पर कई बार अगर कैमरा गड़बड़ हो गया या कुर्ता सही से नहीं फटा तो इसको दोबारा से शूट कर पाए। वैसे पहले शुरुआत के 1-2 शॉट में ये प्लान किया गया था कि गोविंदा रियल कुर्ता ही फाड़ेंगे, लेकिन इसको फाड़ने में गोविंदा को काफी जोर लगाना पड़ रहा था, इस वजह से ये सीक्वेंस काफी खराब हो रहा था। तो बाद में ये प्लान हुआ कि इन कुर्तों को काटा गया और वेलक्रो के थ्रू जोड़ा गया और बिल्कुल एक पतले धागे से इसकी सिलाई कर दी गई, जिससे कि ये लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि ये फटा हुआ है। बस फिर क्या था, गाना जैसे ही स्टार्ट हुआ तो गोविंदा और रवीना टंडन एक के बाद एक कुर्ते को फाड़ते ही चले गए और ये सारे कुर्ते भी बहुत ही स्मूथली फटने लगे और इस तरह से इस पूरे गाने को शूट किया गया। और आज भी फिल्म का ये गाना बहुत ही यादगार है, खास तौर से जिस तरह से इस गाने में रवीना टंडन और गोविंदा के एक्सप्रेशंस देखने के लिए मिलते हैं, वो माहौल बना देते हैं। वैसे पहले तो कुकू कोहली ये चाह रहे थे कि गोविंदा खुद इसमें एक कुर्ता पहने और उसको भी फाड़ते हुए नजर आए और इसको लेकर एक सीन शूट किया भी गया था, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि गोविंदा इसमें टी शर्ट पहनेंगे, लेकिन उनके आसपास वाले सारे लोग कुर्ते पहनेंगे और गोविंदा और रवीना टंडन उनके ही कुर्ते फाड़ेंगे। इस गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और जसपिंदर नरूला ने रिकॉर्ड किया था और उस समय इस गाने को रिकॉर्ड करते टाइम पर अभिजीत भट्टाचार्य को ये लग रहा था कि ये कैसे अजीबोगरीब लिरिक्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस गाने की वजह से कोई अलग ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। तो पहले तो वो इस गाने को गाते टाइम पर काफी झिझक रहे थे, लेकिन बाद में कुकू कोहली और दिलीप सेन, समीर सेन ने उन्हें बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बस कॉमेडी वाला लाइट मूड का गाना है। तो बाद में फिर अभिजीत भट्टाचार्य ने इसको उसी अंदाज में गाया था। खैर जब गाने का एक अंतरा आया, अपने दिन भी आएंगे अच्छे, 10-12 फिर होंगे बच्चे, तब रवीना टंडन यहाँ पर बोलती हैं, मैं बच्चों को खिलाऊंगी कुर्ता फाड़ के। अपने दिन भी आएंगे अच्छे, 10-12 फिर होंगे बच्चे, तेरे बच्चों को खिलाऊंगा कुर्ता फाड़ के। तो पर्टिकुलर इन लाइनों को सुनने के बाद में स्टूडियो में खड़े बहुत सारे लोग हंस रहे थे कि ये कैसी लाइनें हैं, और उस समय कई लोगों को ये लग रहा था कि गाने की इन लाइनों की वजह से आगे चलकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिल्म का पूरा म्यूजिक एल्बम दिलीप सेन और समीर सेन ने कंपोज किया था और क्या बेहतरीन गाने उन्होंने दिए थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे देव कोहली ने और टोटल 8 बेहतरीन गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे।
ये गाने थे ABCDEFG, ले आया हूँ, धीरे धीरे हम दोनों में, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा, तुझे देख के जाना जाना, मैं हूँ लड़की कुंवारी तू कुंवारा लड़का, पागल मुझे बना गया है सीटी बजा के, और बोल हरी। इन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक, सोनू निगम, अमित कुमार और जसपिंदर नरूला की। टिप्स म्यूजिक पर इसकी ऑडियो कैसेट्स आई थी और उस समय इसका म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड तोड़ सेल हुआ था। यहाँ तक कि मेरे पास भी इसकी एक ऑडियो कैसेट थी और मुझे याद है कि हम लोग रिपीट मोड पर इसके गानों को सुना करते थे। खासकर से कुर्ता फाड़ के गाने को तो हम लोगों ने इतना एंजॉय किया कि अक्सर दोपहर में इसी गाने के ऊपर डांस करते थे। मतलब वो भी क्या सुनहरे दिन थे। एंटरटेनमेंट की चीजें उतनी ज्यादा नहीं थी और एक ही ऑडियो कैसेट को महीनों तक एंजॉय करते थे। वैसे तो फिल्म के सारे गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन फिल्म में वैसी सिचुएशन नहीं थी और फिल्म की लंबाई भी ज्यादा हो रही थी, इस वजह से इन गानों को नहीं रखा गया। ये 3 गाने थे जो ऑडियो कैसेट में तो सुनने के लिए मिले, लेकिन थिएटर में देखने के लिए नहीं मिले। ये गाने थे ABCDEFG, ले आया हूँ कार चलो जी, और तुझे देख के जाने जाना। हालांकि यहाँ पर तुझे देख के जाने जाना गाने को गोविंदा और सिमरन के ऊपर शूट भी कर लिया गया था, लेकिन फिर भी इस गाने को फाइनल फिल्म में नहीं रखा गया। हालांकि इस गाने का वीडियो सॉन्ग आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहें तो इस गाने को सुन सकते हैं, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहीं फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक गाना सुनने के लिए मिलता है, बोल हरी, और इस गाने को कंपोज करने वाले दिलीप सेन भी गोविंदा के साथ में डांस करते हुए नजर आए थे। हालांकि पहले दिलीप सेन इस गाने के वीडियो में आने में काफी झिझक रहे थे, लेकिन बाद में कुकू कोहली ने उनसे बोला कि ये फन वाला गाना है और उनका जो लुक है वो इस गाने के हिसाब से एकदम सही है, तो बाद में वो इस गाने में नजर आए थे। तो वहीं इसके अलावा आपने इसका एक और गाना देखा होगा, धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है पक्का, जिस गाने में बहुत सारे लोग हमें हंसते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इस भीड़ के हंसने वाली आवाज को भी पहले एक फ्लो में रिकॉर्ड कर लिया गया था। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है, अरे इसका पापा हम और यहाँ पर इस हंसी को रिकॉर्ड करने के लिए फिल्म के बहुत सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स का ही यूज किया गया था। यहाँ तक कि इसी गाने के एक सीन में हमें हंसते हुए जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी नजर आते हैं, जिन्होंने गोविंदा के सारे गानों को कोरियोग्राफ किया था और इस गाने में वो छोटे से सीन में नजर भी आए थे। गणेश आचार्य के गानों को कोरियोग्राफ करने के स्टाइल में खास बात ये थी कि उनके गानों में डांस के अलावा इमोशंस भी होते थे और डांस के साथ में इन इमोशंस को गोविंदा पर्दे पर बेहतरीन तरीके से दिखाते थे। और लगभग 90s में गोविंदा के बहुत सारे गानों को गणेश आचार्य ने ही कोरियोग्राफ किया था और उस समय आलम यह था कि गोविंदा अगर सिंपल गाने में खड़े भी होते, केवल अपनी आंखें बस मटकाते, तो भी वो सामने वाले के ऊपर भारी पड़ जाते थे। जैसे इसका एक गाना बहुत ही अलग तरह से रिकॉर्ड किया गया था, ये गाना था मैं हूँ लड़की कंवारी तू कंवारा लड़का, जिसको गोविंदा और सिमरन के ऊपर फिल्माया गया था। जिस गाने में सिमरन तो हमें डांस करती हुई नजर आती हैं, लेकिन अगर आप इस गाने में गोविंदा को नोटिस करेंगे तो उनके दोनों हाथ जेब में होते हैं और वो केवल कंधे उचकाते हुए बस नजर आते हैं। लड़की कुंवारी तू कुंवारा लड़का, तुझे प्यार की बीमारी तेरा रोग है भारी किसी डॉक्टर को। मतलब इस पूरे गाने में गोविंदा का कोई भी ऐसा डांस स्टेप नहीं था, लेकिन फिर भी नजरें गोविंदा से हट नहीं रही थी। तो उन दोनों ये गोविंदा का जादू था। एक्चुअली इस गाने का म्यूजिक काफी हद तक फिल्म चलती का नाम गाड़ी के गाने हम थी वो थी और समा रंगीन से लिया गया था, जिन दोनों ही गानों का म्यूजिक काफी हद तक बिल्कुल एक जैसा ही लगता है। इसमें हमें एक छोटे से सीन में जॉनी लीवर भी दलेर मेहंदी वाले लुक में नजर आते हैं और उनका बहुत ही पॉपुलर गाना तुनक तुनक तो गाते हुए नजर आते हैं। उस समय डायरेक्टर कुकू कोहली ये चाहते थे कि इस छोटे से रोल को जॉनी लीवर ही निभाएं, लेकिन उन दोनों जॉनी लीवर बहुत ज्यादा बिजी थे और इसके लिए बिल्कुल भी डेट्स नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने पहले तो इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन बाद में अरुणा ईरानी और कुकू कोहली ने उनसे बोला कि ये रोल केवल उन्हीं के लिए लिखा गया है और उनके अलावा कोई और इस रोल को नहीं निभा पाएगा। और उन्होंने जॉनी लीवर को इस रोल के बारे में बताया, तो जॉनी लीवर को लगा कि इस सीन को शूट करने में 4-5 दिन तो कम से कम लग जाएंगे और इतना समय भी उनके पास में नहीं था। तो बाद में कुकू कोहली ने कहा कि आपके सारे सीन्स को रिकॉर्ड करने में मात्र 2 दिन का समय लगेगा, तो कैसे भी आप 2 दिन का समय निकाल लें। तो जॉनी लीवर ने 2 दिन का समय निकाला और मात्र 2 दिनों में ही जॉनी लीवर के ये सारे सीन शूट किए गए थे, जहां पहले ही कुकू कोहली ने बिल्कुल दलेर मेहंदी जैसे कपड़े, उनकी पगड़ी और उनकी दाढ़ी तैयार कर ली थी। और जब जॉनी लीवर फिल्म के सेट पर आए और उन्होंने ये पूरा कॉस्ट्यूम पहना, ये दाढ़ी लगाई, तो कई लोगों को ये लगा कि जैसे असली दलेर मेहंदी आ गए हैं और वाकई में जॉनी लीवर इस गेटअप में बिल्कुल दलेर मेहंदी जैसे ही लग रहे थे।
और जिस तरह से जॉनी लीवर ने दलेर मेहंदी के इस गाने में अपने चेहरे का और अपने हाथों का मूवमेंट रखा था, वो बिल्कुल सेम टू सेम दलेर मेहंदी के जैसा ही लग रहा था। आपको बता दें कि दलेर मेहंदी का ये गाना 1998 में रिलीज हो गया था और बहुत बड़ा हिट था। तो इसी गाने को कुकू कोहली ने अपनी फिल्म अनाड़ी नंबर 1 में यूज किया था और इसके बाद तो ये गाना और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और पर्टिकुलर जॉनी लीवर का ये जो सीन था, जहाँ पहले रज्जाक खान उनसे पेटी मंगाते हैं और वो कई बक्से यहाँ पर लेकर चले जाते हैं, मतलब ये सीन इतना कॉमेडी था, इतना फनी था कि आज कितनी बार भी इस सीन को देख लो हंसी आ ही जाती है। जब रज्जाक खान पहली बार में उनसे पेटी मंगाते हैं और दूसरी बार में उनसे खोखा मंगाते हैं। जहां आपको बता दें कि रज्जाक खान के साथ में इस सीन को महबूब स्टूडियो में फिल्माया गया था और इस सीन के लिए ये असली भैंसें भी लाई गई थीं। जहां गोविंदा को एक खटिये से बांधा रहता है और पूरे सेट पर बिल्कुल गोबर गोबर की महक आ रही थी। इस सीन को करने के लिए जॉनी लीवर को फिल्म के स्टार्टिंग में अलग से क्रेडिट भी दिया गया था। इसमें अरुणा ईरानी गोविंदा की सौतेली माँ बनी हुई नजर आई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि इसके पहले भी फिल्म राजा बाबू में अरुणा ईरानी गोविंदा की सौतेली माँ ही बनी हुई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ पर सौतेली माँ को फिल्मों में बहुत ही खराब दिखाया जाता है, तो वहीं अरुणा ईरानी की गोविंदा के साथ में आई इन दोनों ही फिल्मों में उनके किरदार को बहुत ही पॉजिटिव दिखाया गया था। भले ही इन दोनों ही फिल्मों में वो गोविंदा की सौतेली माँ बनी थी। वैसे जिस साल 1999 में गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान और अरुणा ईरानी की ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसी साल ये चारों हमें एक और फिल्म राजा जी में भी नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि कादर खान के अरुणा ईरानी से संबंध काफी अच्छे थे और यहाँ पर कादर खान ने उनके प्रोडक्शन की फिल्म अनाड़ी नंबर 1 में एक्टिंग तो की थी, लेकिन इसके डायलॉग्स भी लिखे थे और कादर खान ने फीस भी अपनी नॉर्मल फीस से बहुत कम ली थी। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो फिल्म के ज्यादातर सीन मुंबई में और हैदराबाद में शूट किए गए। जहां मुंबई में फिल्म के ज्यादातर सीन्स फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान, कमालिस्तान स्टूडियो, सेंटूर होटल, नानजी भाई ज्वेलर्स और रॉयल पाम जैसी कई लोकेशंस पर फिल्माए गए। तो वहीं हैदराबाद में इसके ज्यादातर सीन केवल और केवल रामोजी फिल्म सिटी में ही शूट किए गए। जैसे ये जो आर्टिफिशियल टाइप के गार्डन हमें नजर आ रहे हैं, या इस सीन में जहां गोविंदा अपनी कार से यहाँ पर आते हैं, ये सारे सीन रामोजी फिल्म सिटी के ही हैं। जैसे पागल मुझे बना गया है सिट्टी बजा के, इस पूरे गाने को मुंबई के पवई में बहुत ही फेमस हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स पर शूट किया गया है। जिस गाने को शूट करने के लिए लगभग 80 बैकग्राउंड डांसर्स को बुलाया गया था और सबको बिल्कुल तड़कते भड़कते कलर वाले कपड़े दिए गए थे। आपको बता दें कि फिल्म अनाड़ी नंबर 1 को उस समय लगभग 6 करोड़ 75 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 10 करोड़ 23 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म अनाड़ी नंबर 1 एक हिट फिल्म रही थी, जिसको लगभग 210 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 80 लाख लोग आए थे। और ये 1999 में पैसे कमाने के मामले में 11वें नंबर पर रही थी। वैसे 1999 का जो साल है वो बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा रहा था, जहां इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली थी। ये फिल्में थी हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम, ताल, बीबी नंबर 1, कच्चे धागे, सरफरोश, मन, बादशाह, ऐसी बहुत सारी फिल्में। और फिल्म अनाड़ी नंबर 1 को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। और आज भी गोविंदा के फैंस के लिए ये फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं है, जो जब भी किसी टीवी पर आती है तो चैनल बदलने का मन नहीं करता है और अनायास ही हम ये फिल्म देखने के लिए लग जाते हैं और उतना ही एंजॉय करते हैं। खैर यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म अनाड़ी नंबर 1 9 अप्रैल 1999 को रिलीज हुई थी और इसके अगले ही हफ्ते अनाड़ी नंबर 1 को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर कुकू कोहली की एक और फिल्म जुल्मी भी रिलीज हुई थी, जिसको भी कुकू कोहली ने ही डायरेक्ट किया था और इसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना नजर आई थी। हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई थी। हालांकि ऐसा रेयरली ही होता है कि एक ही डायरेक्टर की 2 फिल्में लगभग एक हफ्ते के अंतराल में रिलीज हों। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म अनाड़ी नंबर 1 से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। इसके गानों को भी मैंने बहुत एंजॉय किया है। आप लोगों को ये फिल्म और इसके गाने कैसे लगे थे, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।